हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर डी। दोस्तों, हम आपके लिए बेहद डरावनी कहानियां लेकर आते हैं। आप लोग हॉरर कहानियों को बहुत पसंद करते हैं। इन कहानियों से आपको डर भी लगेगा और आपको मजा भी आएगा। आप लोग कहानियां तो सुनते हो, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत साल पहले एक वीरान जंगल में अंधेरी रात थी। उस काली रात के ऊपर सुंदर सुंदर सितारे चमक रहे थे। एक चित्र सा खूबसूरत था और चांद की चांदनी रात को और भी मनोहारी बना रही थी। उस समय लाइट की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। पुराने लोगों के पास उस तरह की सुख सुविधाएं नहीं थीं। सब बहुत प्यार और प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। लोग रात में ही चांद की चांदनी में सफर किया करते थे। रात को मसाले लिए गांव के लोग हंसते गाते जा रहे थे कि अचानक गांव के लोगों की नजर एक सुंदर चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह इतनी चमक रही थी कि गांव के लोग रुककर उसे देखने लगे। पास से पायलों की आवाज भी आ रही थी। गांव के लोग उस पायल की आवाज और उस चमकती रोशनी का पीछा करने लगे। थोड़ी दूर पर उन्होंने देखा कि कुछ खूबसूरत कन्याएं खेतों में खेल रही हैं। उनके बीच में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ था, जो शायद पाताल का रास्ता था। वह यक्षण कन्याएं इतनी खूबसूरत थीं कि हर किसी का मन मोह रही थी। लेकिन गांव के लोग समझ गए कि यह कोई साधारण कन्याएं नहीं, बल्कि यक्षण हैं। लोग एक दूसरे से कहने लगे कि हमें इन्हें यहीं छोड़ देना चाहिए ताकि यह आराम से यहाँ रह सके। हमें इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह हमें नुकसान पहुंचा सकती है। एक यक्षण गाना गा रही थी और आपस में जोर जोर से हंस रही थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें देख नहीं रहा, लेकिन गांव के लोग पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें निहार रहे थे। थोड़ी देर बाद गांव के लोग कहते हैं, हमें अब यहां से चले जाना चाहिए। लोग वहां से जाने लगे, लेकिन एक आदमी जिसका नाम आयुष था, उस यक्षिणी को देखकर इतना मोहित हो गया कि उसे गांव वालों की आवाज ही सुनाई नहीं दी। गांव वाले तो चले गए, लेकिन आयुष उन यक्षणों के पीछे पीछे चल पड़ा। वह एक पेड़ के पत्तों के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगा। धीरे धीरे वह आगे बढ़ता है और यक्षण के झुंड में शामिल हो जाता है। आयुष तो अपने होश खो बैठा था। वह यक्षणों को निहारने लगा। यक्षण गोल गोल घूम रही थी और आयुष ने उनके हाथ पकड़कर उनके साथ घूमना और नाचना शुरू कर दिया। जैसे ही यक्षणों ने आयुष को देखा, वे डर गई और उस गड्ढे में समाने लगी। इस तरह 6 यक्षण या उस गड्ढे में कूद गई, लेकिन आयुष ने एक यक्षिणी का हाथ पकड़ लिया और उसे गड्ढे में कूदने नहीं दिया। सुबह हो चुकी थी और वह यक्षिणी गड्ढे में कूद नहीं सकी। आयुष उसे अपने घर ले आया। गांव के लोग उसे डांटते हैं, तुम इसे घर क्यों लाए हो? क्या तुम पागल हो गए हो? इसे रात को वहीं छोड़कर आना चाहिए था, नहीं तो यह हमारे पूरे गांव को तबाह कर देगी। गांव वाले उसे समझाते रहे, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं हुआ। वह यक्षिणी हमेशा घूंघट रखा करती थी और सिर्फ आयुष को ही अपना चेहरा दिखाती थी। उसके हाथ इतने सुंदर थे कि लोग बस उसके हाथ पैर को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन उन्हें पता था कि वह जितनी खूबसूरत है, उतनी ही भयानक भी हो सकती है। गांव वाले उसे छोड़ने के लिए बहुत समझाते हैं, पर आयुष उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे यक्षिणी और आयुष का प्रेम बढ़ने लगा और वह भी आयुष से प्रेम करने लगी। यक्षिणी का नाम था रुक्मिणी। आयुष ने यक्षिणी को विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन यक्षिणी ने मना कर दिया। परंतु जब आयुष ने उसे बहुत मनाया तो वह मान गई और कहती है, विवाह तो मैं कर लूंगी तुमसे, लेकिन मेरी एक शर्त है। विवाह के बाद मैं झाड़ू को हाथ नहीं लगाऊंगी, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी और ना ही कभी जंगल से लकड़ियां काटने जाऊंगी। और तुम मुझसे कभी इन बातों के बारे में सवाल जवाब नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आयुष ने शर्त मान ली और उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद यक्षिणी सारा काम करती थी और आयुष के लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाती थी। आयुष हमेशा जंगल से लकड़ियां तोड़ लाता और घर में झाड़ू मारकर अपने काम पर चला जाता। एक दिन दोनों जंगल गए, जहां उन्होंने एक शेर को देखा जो आयुष की ओर आ रहा था। यक्षिणी ने अपनी आंखों से शेर को देखा और उसे जान से मार डाला। यह देखकर आयुष डर गया और उससे कहता है, तुम्हें इसे मारना नहीं चाहिए था, वह एक जीव है। तो वह यक्षिणी कहती है, हमारे लिए यह कोई आम बात है। हम ऐसे ही जीवों का शिकार किया करते हैं। यहां तक कि हम सबको ऐसे ही मार देते हैं जो भी हमारे रास्ते में आता है या हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है।
हम दोनों ने विवाह किया है, इसलिए मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा किया करूंगी और तुम मुझसे कोई सवाल जवाब मत किया करो, वरना तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके लिए तैयार हो तो चलो। दोनों घर आते हैं। एक दिन आयुष एक गाय को ले आता है। यक्षिणी यह देखकर बहुत खुश होती है। वे दोनों गाय को पालने लगते हैं। उन्हें वह गाय बहुत पसंद थी और आयुष भी उससे बहुत प्रेम करता था। लेकिन रुक्मिणी यक्षिणी को यह पसंद नहीं था। उसे आयुष का किसी और से इतना प्रेम करना अच्छा नहीं लगता था। जब वह आयुष को किसी और के साथ देखती तो उसकी आंखें लाल हो जाती, लेकिन वह आयुष से कुछ नहीं कहती। आयुष अन्य औरतों को अपनी मां और बहन की तरह ही समझता था, लेकिन फिर भी रुक्मिणी यक्षिणी को बहुत जलन होती थी। एक दिन आयुष की मनीषा नाम की एक दोस्त आई। वह उससे थोड़ा बात करने लगा और घर में वह भी आ गई। मनीषा आयुष को अपने भाई की तरह मानती थी और आयुष भी उसे अपनी बहन की तरह मानता था। लेकिन एक दिन रुक्मिणी यक्षिणी देखती है कि वे दोनों बहुत बातें कर रहे हैं। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। हालांकि वह उनसे बात नहीं करती, लेकिन जैसे ही मनीषा आयुष से बात करके बाहर निकलती है, रुक्मिणी रात के समय उसे अपना भयानक चेहरा दिखाती है। उसका चेहरा इतना डरावना होता है कि मनीषा डर जाती है और यक्षिणी अपनी नजरों से ही उसे जलाकर राख कर देती है। आयुष ने यह सब देख लिया था, लेकिन रुक्मिणी को पता नहीं चला कि आयुष उसे देख रहा है। यह देखकर आयुष बहुत डर जाता है और चुपचाप सो जाता है। सुबह होते ही आयुष जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। वह अपनी पत्नी की यह बात किसी को बता नहीं पाता। उसे बहुत दुख होता है कि उसने यह क्या कर लिया। उसने एक यक्षिणी से विवाह तो कर लिया, लेकिन अब उसे यह खतरा मोल ले लिया है। आयुष बहुत चिंतित था। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे। वह सोच रहा था कि उसने यह सब क्या कर दिया, लेकिन फिर भी वह उसे प्रेम करता था और यक्षिणी को खोना भी नहीं चाहता था। जैसे ही वह जंगल से लकड़ियां तोड़कर यक्षिणी के पास आता है, रुक्मिणी उसे गौर से देखती है और कहती है, आज आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? आयुष कुछ नहीं कहता। वह उसे बस देखता रहता है। वह सोचता है कि यक्षिणी इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन वह मेरे लिए गले का कांटा भी बन सकती है। अगर वह ऐसे ही अपना गुस्सा दिखाती रही तो यह गांव वालों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यक्षिण उसके लिए खाना लाती है और कहती है, स्वामी, इसे खा लीजिए। आपके लिए मैंने बेहद अच्छा भोजन बनाया है। बताइए, आज का भोजन कैसा बना? मैंने इसे आपकी इच्छा अनुसार ही बनाया है। आयुष उससे कहता है, आइए आप भी खा लीजिए। फिर वह पूछता है, गांव से कोई घर में तो नहीं आया? यक्षिणी कहती है, जब तक मैं यहां हूं हमारे घर में कौन आ सकता है, और अगर आ भी गया तो वह बचकर नहीं जाएगा। आयुष हैरानी से उसे देखता है। यक्षिण हल्की सी मुस्कान देती है और अंदर चली जाती है। वहीं गांव वालों को लगने लगा था कि यह यक्षिण गांव के लिए ठीक नहीं है। इसे किसी भी तरह से यहां से निकाल देना चाहिए। गांव वाले कई तरकीबें निकालते हैं, लेकिन यक्षिण भी कुछ कम नहीं थी। वह बहुत खतरनाक थी और गांव वालों को इसका अंदाजा नहीं था। एक दिन गांव के सभी सदस्य आयुष के घर पहुंच जाते हैं। आयुष ने उन्हें समझाया था कि जब तक वह ना कहे उसके घर मत आना, लेकिन गांव वाले फिर भी आ जाते हैं। आयुष और यक्षिणी बातें ही कर रहे थे कि गांव वाले कहते हैं, यक्षिणी तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ। यक्षिणी अंदर कमरे में भाग जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। गांव वाले आयुष से उसकी दोस्त मनीषा के बारे में पूछने लगते हैं। मनीषा कहाँ है? आयुष कहता है, मनीषा को मैंने कल से नहीं देखा। वह पता नहीं कहाँ चली गई। गांव वाले समझ जाते हैं और उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं। तुम यहां से चले जाओ, गांव से बाहर, क्योंकि मनीषा तुम्हारे साथ ही थी। जरूर इस यक्षिण ने कुछ किया है। दक्षिणी उनसे कुछ नहीं कहती, लेकिन आयुष उन्हें समझाता है, मनीषा यहां नहीं है और ना ही हम यह गांव छोड़कर कहीं जाने वाले हैं। यह हमारे दादाओं की जमीन है, इसे छोड़कर हम कहां जाएंगे? गांव वाले कहते हैं, तुम यहां से चले जाओ। यह यक्षिणी यहां हम सबको परेशान करने आई है। तुम इसे लेकर कहीं दूर चले जाओ। यह गांव के लिए ठीक नहीं है। हमारी सारी जमीन बंजर हो चुकी है। इस यक्षिण को ले जाओ, यहां से चले जाओ। तुम्हारा इस गांव से जाना ही बेहतर होगा, नहीं तो हम सब तुम्हें धक्के मारकर निकाल देंगे। तुम्हारा यहां रहना हमारे लिए खतरनाक है। हमारे गांव का नाश हो जाएगा। आयुष बहुत रोता है। यक्षिणी अंदर से यह सब सुन रही थी और देख भी रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था।
उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, उसका शरीर बिल्कुल काला पड़ गया था और उसकी लाल लाल आंखें उन सबको देख रही थीं। आयुष कहता है, कल हम यहाँ से चले जाएंगे। ये गांव छोड़कर मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। यह सुनकर यक्षिणी और भी गुस्से में आ जाती है। गांव वाले चले जाते हैं। यक्षिणी फिर अपना पहला वाला रूप धारण करती है और कहती है, स्वामी आप उनके मुंह क्यों लगते हो? यह मुंह लगने के काबिल नहीं है। हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे किसी दूसरे गांव में, जहां हमें बोलने वाला कोई नहीं होगा और ना ही हमें निकालने वाला। आयुष को बहुत दर्द हो रहा था। उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। घर से जाने का गम उसे सता रहा था। ऊपर से वह यक्षिणी उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। लेकिन आयुष यक्षिणी की गलतियों को नजरअंदाज करता हुआ खुशी खुशी घर से जाने का फैसला लेता है। जैसे ही सुबह होती है, आयुष की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अपने घर को देख रहा होता है। यक्षिणी मुस्कुराकर कहती है, आप चिंतित मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके साथ हूं और जब तक मैं आपके साथ हूं तब तक कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता। गांव वाले भी आ जाते हैं। यक्षिणी घूंघट कर लेती है और सबसे अपना चेहरा छुपाने लगती है। उसे पहले ही गांव वालों से क्रोध था और उसकी मन में उनके प्रति बहुत बड़ा गुस्सा था। गांव वाले आयुष को देखते हैं और कहते हैं, हमें तुम्हें यहां से निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हम भी एम है। आयुष इस पर कोई जवाब नहीं देता और वहां से जाने लगता है। आयुष और यक्षिणी दूसरे गांव में चले जाते हैं, जहां उन्हें एक औरत आसरा देती है। उसका एक छोटा सा बच्चा भी था जो बहुत रो रहा था। रुक्मिणी यक्षिणी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और उसे देखती ही रहती है। एक बार वह बच्चा रोने लगता है और जैसे ही यक्षिणी उसे स्पर्श करती है, वह बच्चा चुप हो जाता है। यह देखकर वह औरत कहती है, इसको पता नहीं क्या हो गया था, रोए ही जा रहा था और आपके आने से यह ठीक हो गया। यक्षिणी मुस्कुराती है और बच्चे को देखकर उसके मन में भी बहुत अच्छा ख्याल आता है। वह सोचती है, काश ऐसा बच्चा हमारा भी होता। लेकिन यक्षिण बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, इसलिए वह उस बच्चे को अपना ही बच्चा समझने लगती है। वह उसे खाना खिलाती है और रोज अपना दूध पिलाती है। उस औरत को इससे कोई भी समस्या नहीं थी। उसे लगता था कि यह मेरा बच्चा संभाल लेगी और मैं घर का और सब काम कर लूंगी। धीरे धीरे वह बच्चा अपनी मां से दूर होने लगा और उसी के साथ रहता, खेलता और सोता था। यक्षिणी की बातों से वह बहुत हंसा करता था, लेकिन जैसे ही उसकी मां आती, वह अपनी आवाज बंद कर लेता और कुछ नहीं बोलता और अपनी मां की गोद में जाकर रोने लगता। यह देखकर उस औरत को अजीब लगता है। औरत को उस पर संदेह भी होता है कि यह औरत हमेशा घूंघट में ही रहती है और कभी बात भी नहीं करती, ना अपना घूंघट खोलती है। आयुष उस औरत को समझाता है और कहता है, बहन, हम अपने घर की औरतों का घूंघट नहीं दिखाया करते। यह हमारी परंपरा है, इसलिए इस बात से तुम उसे कभी टोकना मत। वह औरत समझ जाती है और आयुष से कहती है, भाई, आपको जब तक यहाँ रहना है आप रह सकते हैं, पर आपको अपना दूसरा घर भी बनाना पड़ेगा, जिससे आप भी अपना परिवार आगे बढ़ा सके। यह सुनकर आयुष के दिमाग में एक ख्याल आता है। वह यक्षिणी से कहता है, क्यों ना हम भी एक झोपड़ी बना ले। यक्षिणी कहती है, हाँ स्वामी, जैसा आप कहे। आयुष जंगल से घास और लकड़ियां ले आता है और कहता है, हम दोनों मिलकर एक झोपड़ी बना आते हैं। फिर दोनों मिलकर मेहनत करते हैं और एक सुंदर सी झोपड़ी बनकर तैयार हो जाती है। आयुष सारा राशन ले आता है और यक्षिणी के लिए कुछ कपड़े भी लाता है। रुक्मिणी को यह सब बहुत अच्छा लगता है और वह बहुत खुश होती है। यह देखकर आयुष भी मुस्कुराने लगता है, लेकिन यक्षिणी के दिमाग में गांव वालों की बातें चल रही थीं। जैसे ही रात होती है, यक्षिणी गांव पहुंच जाती है और एक एक करके उन सभी को मारने लगती है जिन्होंने उन्हें उस घर से निकाला था। गांव वाले बहुत डर जाते हैं और पूरे गांव में शोक सा छा जाता है। जैसे ही सुबह होती है, पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। यक्षिणी सुबह होते ही अपनी कुटिया में आ जाती है। आयुष बहुत खुश था। यक्षिणी उसके लिए खाना बनाती है और उसे बड़े प्यार से अपने हाथ से खिलाती है। तभी अचानक कुछ गांव वाले वहां आ जाते हैं और आयुष को बाहर बुलाते हैं। वे कहते हैं, इस यक्षिणी ने हमारे गांव वालों को मार डाला है, अब तुम ही इसका कुछ करो। लेकिन दीपक उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता और कहता है, यह कल रात से ही मेरे साथ थी। गांव वालों के साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है, लेकिन मैं अपनी पत्नी यक्षिणी का ही साथ दूंगा। वह कल रात से मेरे साथ थी और कहीं नहीं गई।
यह बात वह औरत भी सुन रही थी। तभी एक गांव वाला उस औरत से कहता है, इसको अपने घर से निकाल दो, वरना तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। उस औरत के दिमाग में यह बात बैठ जाती है और वह सोचने लगती है कि कहीं सच में यह यक्षण तो नहीं है, कहीं यह मेरे बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी। लेकिन फिर वह सोचती है, इसको यहां कई दिन हो चुके हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, शायद मैं ज्यादा ही सोच रही हूं, मुझे इतना सोचना नहीं चाहिए। वह तो कुछ बोल भी नहीं सकती, हम हमेशा घूंघट में ही रहती हैं, यह क्या किसी को मारेगी? जरूर गांव में किसी ने यह अफवाह फैलाई है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। एक दिन उस औरत का बच्चा बहुत रोने लगता है और यक्षिणी के पास जाने की जिद करता है। गुस्से में आकर वह औरत अपने बच्चे को एक चाटा लगा देती है और कहती है, वह यक्षिणी तेरी मां नहीं है, तेरी मां मैं हूं। बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और बार बार यक्षण के पास जाने की जिद करता है। इससे परेशान होकर वह अपने बच्चे को यक्षिणी के पास छोड़ आती है और कहती है, यह तो रो ही रहा है। वह औरत कहती है, तुम ही इसे संभालो। यक्षण बच्चे को चुप कराती है और उसे अपने साथ ही सुला लेती है। धीरे धीरे वह बच्चा यक्षिणी से लगाव करने लगता है और यक्षण भी उसे देखकर बहुत मुस्कुराती और हंसती है। उसे उस बच्चे से बेहद प्यार हो गया था। दक्षिणी उसे हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए वह उस औरत को अब उसके बच्चे से दूर करने की कोशिश करती है। बच्चा अपनी मां के पास हमेशा रोने लगता था और एक पल भी उसके पास नहीं जाता था। यह देखकर वह औरत तंग आ जाती है। एक दिन वह यक्षण से कहती है, मेरे बच्चे से दूर रहा करो। यक्षण मंद मंद मुस्कुराती है। जैसे ही रात होती है वह उस औरत को अपना असली चेहरा दिखाती है और डराते हुए कहती है, यह बच्चा मेरा है और इसे तुम मुझसे छीन नहीं सकती। यहां से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वह औरत यह सुनकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। उस औरत का पति रात को घर आता है और वह उसे सारी बात बता देती है। उसका पति चुपके से आयुष के पास जाता है और उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। आयुष समझ गया था कि जरूर यक्षिणी ने उनके साथ कुछ बुरा किया है, लेकिन वह उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। रात को जब यक्षण घर आती है तो आयुष उसे समझाता है, उसके बच्चे के पास मत जाया करो, वह उनका बच्चा है। एक बच्चे को उसकी मां से कभी दूर नहीं करना चाहिए, यह बात तुम समझ जाओ। यक्षिणी को यह सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वह आयुष की हर बात मानी करती थी। सुबह होते ही दोनों वहां से चले जाते हैं और जंगल में जाकर रहने लगते हैं। दोनों अपने लिए फिर से एक कुटिया बनाते हैं। पास में एक झरना था जहां दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। पशु पक्षी यक्षिणी को बहुत पसंद आते थे। वह उनसे बहुत प्यार करती थी और उनसे बातें भी करती थी। रात के समय यक्षण साधना भी करती थी। आयुष को यह पता था कि वह रात को साधना करती है, लेकिन वह उससे कभी कोई सवाल जवाब नहीं करता था, क्योंकि उसने यक्षिणी से वचन दिया था कि वह उससे कभी कोई सवाल नहीं करेगा। यक्षिणी भी यह देखकर खुश थी कि आयुष उसकी कितनी इज्जत करता है और उसे कितना प्यार करता है। यक्षिणी हमेशा झरने से पानी लाया करती और घर की साफ सफाई का काम आयुष करता था। आयुष हमेशा जंगल से लकड़ियां लाता था। एक दिन उसे जंगल में एक शैतान मिलता है। शैतान आयुष को भड़काने की कोशिश करता है और कहता है, तुम्हारी जो पत्नी है उसका चरित्र खराब है, वह पहले भी किसी और के साथ रहती थी। ऐसे ही वह आदमियों को फंसाया करती है और विवाह के बाद उन्हें मार देती है। क्या तुम भी गांव वालों की तरह मरना चाहते हो? आयुष शैतान की बात सुनकर गुस्से से भर जाता है और घर आ जाता है। वह यक्षिणी से कोई सवाल जवाब नहीं कर पाता, लेकिन इन बातों से बहुत परेशान हो चुका था। वह सारी बात यक्षिणी को बता देता है कि कैसे जंगल में उसे आज एक शैतान मिला। यह सुनकर यक्षिणी को बहुत गुस्सा आता है। वह रात का खाना बनाती है और आयुष को खाना खिलाकर सुला देती है। जैसे ही आयुष सो जाता है, यक्षिणी शैतान से मिलने जंगल की तरफ चली जाती है। वह शैतान को बहुत ढूंढती है, लेकिन वह नहीं मिलता। यक्षिणी अपने असली रूप में आ जाती है और शैतान को पुकारते हुए कहती है, तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? मेरे सामने आओ। तुम मेरे पति से क्या कह रहे थे? तुम्हें क्या चाहिए? यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। शैतान जोर जोर से हंसने लगता है और उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। जैसे ही यक्षिणी पीछे पलट है, शैतान उसके सामने आ जाता है और कहता है, यक्षिणी, तुमने एक मानव से शादी की है, तुम्हें डर नहीं लगता? यह जंगल मेरा है,
तुम यहां से अपने पति को लेकर चली जाओ, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। यक्षिणी कहती है, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूं, मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे मार डालूंगी। शैतान जोर जोर से हंसता है और कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह सुनकर यक्षिणी को बहुत गुस्सा आता है और उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है। वह पूरी तरह से काली हो जाती है और उसकी लाल आंखें शैतान को घूरने लगती हैं। वह पहले तो उसे पटक देती है, फिर उसका गला पकड़कर कहती है, मेरे और मेरे प्रेम के बीच में मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। शैतान गुस्से में तिल मिलाता है, लेकिन यक्षिणी उसे छोड़कर अपने घर लौट आती है। जैसे ही वह घर आती है, आयुष जागा हुआ होता है। उसकी आंखें नींद से खुली थीं और वह मन ही मन बहुत परेशान था कि यक्षण उसे छोड़कर कहां चली गई, लेकिन वह उससे कुछ सवाल नहीं कर पाता। आयुष उसे देखकर कहता है, सो जाओ, बहुत हो चुकी है। यक्षिणी उसे कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप सो जाती है। आयुष सोचने लगता है। आयुष मन में सोचता है, अगर यह मुझे सवाल नहीं पूछने देती तो जरूर इसके पीछे कुछ राज है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा, नहीं तो यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। उसके दिमाग में रात भर यही चलता रहता है कि यक्षिणी ऐसा क्यों कर रही है और वह साधना क्यों करती है। वह सुबह उठता है और जज आने की तैयारी करने लगता है। पहले तो आयुष घर की साफ सफाई करता है और फिर यक्षिणी से कहता है, तुम जल्दी से नहा लो। आयुष खाना खाता है और फिर जंगल चला जाता है। वहां फिर उसे शैतान भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन आयुष इस बात पर ध्यान नहीं देता और अपनी लकड़ियां काटने में मग्न हो जाता है। जैसे ही वह जाने लगता है, शैतान कहता है, हमेशा तुम ही क्यों लकड़ियां काटते हो, तुम्हारी पग क्यों नहीं करती, इस बात पर विचार करना जरूर। आयुष यह सब सुनकर भी ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। जब वह घर आता है तो यक्षिणी घर पर नहीं होती। यह देखकर उसे लगता है कि कहीं यक्षिणी उसे छोड़कर तो नहीं चली गई। वह यक्षिणी का इंतजार करता है, लेकिन जब वह नहीं आती तो वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। ढूंढते ढूंढते वह एक नदी के किनारे पहुंचता है, जहां वह देखता है कि कान पानी में नहा रही है। बहते हुए जल के साथ वह जोर जोर से हंस रही थी। यह देखकर आयुष का गुस्सा शांत हो जाता है और वह यक्षण से कहता है, चलो घर चलते हैं। यक्षण उस पर पानी डालने लगती है। दोनों बहुत खुश होते हैं और साथ में नदी में नहाने लगते हैं। अचानक से नदी का जल सूखने लगता है, लेकिन यक्षिणी उसे साफ करती है और अपनी शक्तियों से उसे वापस बहाल कर देती है। इसके बाद यक्षिणी और आयुष अपने घर लौट आते हैं। यक्षिणी आयुष से कहती है, स्वामी आप मेरे प्रिय हैं और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हमारे बीच विवाह का बंधन है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, पर आप मुझ पर हमेशा भरोसा करना। आयुष उत्तर देता है, हाँ दुनिया कुछ भी कहे, तुम सिर्फ मेरी पत्नी हो और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। आयुष तो बहुत खुश था, लेकिन गांव वालों को यह बात रास नहीं आ रही थी। गांव वाले कुछ ना कुछ करते रहते थे ताकि यक्षिणी भाग जाए और गांव से उसका साया मिट जाए। वह उससे बदला लेना चाहते थे, लेकिन इस बात का पता खुद यक्षिणी को भी नहीं था। कुछ समय बाद यक्षिणी अचानक से कहती है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। आयुष यह देखकर बहुत चिंतित हो जाता है। उसने देखा कि यक्षिणी के पैर में एक कांटा चुभ गया था, जो लकड़ी का बना हुआ कुछ बनावटी सा था। यक्षिणी को बहुत दर्द हो रहा था। वह एक छोटे से कांटे को भी सहन नहीं कर पा रही थी। आयुष उसे देखकर घबरा जाता है और कांटा निकालने की भरपूर कोशिश करता है। जैसे ही वह कांटा निकालता है, यक्षिणी का खून बहने लगता है। उसका खून इतना काला था कि आयुष उसे देखकर अजीब महसूस करता है। वह मन ही मन सोचता है, शरीर से इतना काला खून कैसे निकल सकता है। यह सोचकर वह और अधिक घबराने लगता है। उसी समय वहां गांव वाले आ जाते हैं। जब वे काले खून को बहते हुए देखते हैं तो डर जाते हैं। उनमें से एक कहता है, यह कोई चुड़ैल है और इसका खून इतना काला है तो यह कितनी भयानक होगी। यह सुनकर यक्षिणी को गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती। आयुष स्थिति संभालते हुए कहता है, अगर इसका खून काला है तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। गांव वाले कहते हैं, बेचारी तो यह नहीं है, बचारी तो हम हैं जिन्होंने इसे यहां रखा है। आयुष जवाब में कहता है, हम तुम लोगों से दूर हैं, तुम हमारा पीछा करना क्यों नहीं छोड़ देते। हम अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहे हैं, इसमें तुम्हें क्या परेशानी हो रही है। गांव का मुखिया कहता है, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस यक्षण का हमारे आसपास रहना हमारे लिए खतरा है। आयुष यक्षिणी से कहता है, तुम मंदिर चली जाओ। वह अंदर चली जाती है।
आयुष गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर कहता है, कृपया यहां से चले जाएं और हमें अपना जीवन बिताने दें। यक्षिणी ने मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो तुम्हें क्यों पहुंचाएगी। गांव वाले ये सुनकर चले जाते हैं, लेकिन मन ही मन योजना बनाते हैं कि यक्षिणी को यहां से कैसे निकाला जाए। गांव के मुखिया विचार करने लगते हैं कि उसे यहां से भगाना जरूरी है, नहीं तो यह गांव वालों के लिए खतरनाक हो सकती है। गांव वाले कुछ पूजा करवाते हैं, लेकिन उस पूजा का यक्षिणी पर कोई असर नहीं होता। यक्षिणी डरावनी आवाज में कहती है, अगर तुम लोग मुझे यूं ही परेशान करते रहे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमें छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इतना कहकर यक्षिणी चली जाती है। गांव वाले फिर भी नहीं मानते और हर दिन नई नई योजनाएं बनाने लगते हैं। गांव वालों को लगने लगा कि यह यक्षिणी कहीं आयुष को ही न मार डाले, क्योंकि वह सीधा साधा और बहुत अच्छा व्यक्ति था। उधर यक्षिणी और आयुष दोनों अपनी दुनिया में खुश थे। एक दिन आयुष यक्षिणी के बाल संवारने लगता है। जैसे ही वह अपने बालों को खोलती है, उसके बाल बहुत घने और लंबे होते हैं। आयुष उसे देखकर कहता है, आयुष यक्षिणी से कहता है, तुम्हारे बाल तो बहुत घने और लंबे हैं, ऐसे बाल तो मैंने कभी नहीं देखे। यक्षिणी आयुष को अपनी पुरानी बातें बताने लगती है, कैसे मैं अपनी बहनों के साथ खेला करती थी और उनके साथ ही रहा करती थी। वह उस रात की बात बताती है जिस दिन उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वह कहती है, जब चांद की रोशनी पड़ती है तो हम सारी बहनें चांद को देखने आ जाती थी। हमें चांद बहुत पसंद था, उसकी चमक हमारी खूबसूरती को और बढ़ा देती थी। हम 7 बहनें थीं और हम हमें चांद की रोशनी में गोल गोल घूमती थी। एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमारे कुछ नियम थे। अगर हमें कोई देख लेता तो मुझे धरती में समा जाना पड़ता, लेकिन उस दिन तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं धरती में समा नहीं पाई। मुझे अपनी बहनों की बहुत याद आ रही है। आयुष कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। तुम्हारे सिवा अगर तुम चली गई तो गांव वाले मुझे भी बहुत कुछ कहेंगे और मैं उनसे लड़ भी नहीं पाऊंगा। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। यक्षिणी कहती है, तुम्हें अपना दिया हुआ वचन याद है न कि तुम मुझसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करोगे। मैं कभी झाड़ू को हाथ नहीं लगाऊंगी और ना ही जंगल से लकड़ियां काटने जाऊंगी। और मैं यह सब क्यों नहीं करती, इस बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे और ना ही मुझसे इस बारे में कभी सवाल करो। हमारे नियमों के अनुसार हम यह बातें किसी को नहीं बताते। आयुष जवाब में कहता है, हाँ, मैं तुमसे इस बारे में कभी सवाल नहीं करूंगा, बस तुम मेरे पास रहना। यह बात गांव का एक आदमी सुन लेता है और जल्दी से गांव की ओर भागता है। वह गांव वालों को पूरी बात बता देता है और कहता है, हमें यक्षिणी को किसी भी तरह झाड़ू लगाने के लिए या लकड़ियां काटने के लिए मजबूर करना होगा। अगर वह करेगी तो शायद वह यहां से चली जाएगी। उधर जब भी आयुष जंगल जाता, उसे शैतान रोज भड़काता। एक दिन गुस्से में आकर आयुष ने शैतान पर एक कड़ी फेंक मारी। शैतान को यह देख गुस्सा आया, लेकिन उसने आयुष को कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद गांव वाले भी आयुष के घर पहुंचते हैं और यक्षिणी को परेशान करने लगते हैं। सभी लोग झाड़ू लेकर आते हैं, जिससे यक्षिणी अंदर छुप जाती है। गांव वाले कहते हैं, बाहर आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और इसी झोपड़ी के साथ तुम्हें जिंदा जला देंगे। या तो तुम खुद यहां से चली जाओ। यक्षिणी जवाब नहीं देती, क्योंकि वह बाहर के लोगों से बात नहीं किया करती थी। आयुष घर आता है और देखता है कि गांव वाले यक्षिणी को डरा धमका रहे हैं। यक्षिणी का शरीर पूरा काला पड़ चुका था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। लेकिन जैसे ही आयुष आता है, वह अपने सामान्य रूप में आ जाती है। आयुष कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों को अलग करना चाहते हो? हमें अकेला छोड़ दो। यक्षिणी को बहुत गुस्सा आता है और गांव वाले घर लौट जाते हैं। फिर वे योजना बनाते हैं कि यक्षिणी को कैसे डराया जाए। गांव वाले शैतान के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुम यक्षिणी को भगा दोगे तो जो तुम चाहोगे हम वह तुम्हें देंगे। शैतान यह प्रस्ताव मान लेता है। दूसरे दिन आयुष जंगल की ओर जाने लगता है। शैतान उसे फिर भड़काता है और कहता है, तुम्हारी जो पत्नी है वह एक दिन सबको मार देगी। वह तुम्हारे साथ इसलिए है ताकि वह तुम्हें मार सके। उसे तुमसे कोई प्रेम नहीं है और वह एक दिन तुम्हें मार डालेगी। जिस दिन तुम मारे जाओगे उस दिन मेरी यह बात याद रखना। गांव वाले तुम्हारा भला ही सोचते हैं, इसलिए वे नी को भगाना चाहते हैं। अब तुम बताओ, क्या तुम एक सच्चे पति होकर कभी कोई सवाल नहीं करते? तुम बहुत भोले हो और इसका फायदा वह यक्षिणी उठा रही है। गुस्से में आयुष कहता है, आज मैं उससे जवाब पूछूंगा।
और फिर तुम्हें सब बताऊंगा, तब तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। शैतान कहता है, ठीक है, जाओ और अपनी पत्नी से सवाल जवाब करो। उससे पूछो कि वह तुमसे क्या छुपा रही है और वह झाड़ू क्यों नहीं पकड़ती। यह भी पूछो कि तुमसे किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं देती। यह सुनकर आयुष को और गुस्सा आता है और वह जल्दी से अपने घर पहुंचता है। शैतान यह देख खुश हो जाता है और सोचता है कि अब यक्षिणी का अंत नजदीक है। वह यह बात गांव वालों को बताता है। रास्ते में गांव वाले भी आयुष को मिलते हैं और उसे और भड़का है। वे उसे एक झाड़ू देकर कहते हैं, अपनी पत्नी से कहो कि इस पर हाँ लगाए, इससे उसका असली रूप तुम्हारे सामने आ जाएगा। आयुष बहुत गुस्से में अपने घर पहुंचता है और यक्षिणी को बाहर बुलाता है। यक्षिणी कहती है, आ गए, आप आज बहुत गुस्से में लग रहे हैं, क्या बात हो गई? आयुष कहता है, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? तुम मुझे सवाल पूछने क्यों नहीं देती? क्या उस शैतान की बात सच है? क्या उन गांव वालों की बात सच है? मुझे मेरे सवावा वालों के जवाब चाहिए। यक्षिणी कहती है, देखिए आप अभी गुस्से में हैं, इसलिए चुप रहिए, नहीं तो अंजाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। अगर मैंने जवाब दे दिया तो आप बहुत पछताएंगे। वह लगातार पूछे जा रहा था, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुमने मुझे मेरे गांव वालों से भी दूर कर दिया। अगर वह सब झूठ कह रहे हैं तो इस झाड़ू पर हाथ लगाओ। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? यक्षिणी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह कहती है, ठीक है, जैसे तुम चाहो, लेकिन इसके पीछे जो भी होगा उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। यक्षिणी धीरे धीरे अपने झोपड़ी के बगल में जाती है। यक्षिणी झाड़ू को हाथ लगाती है और कहती है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन तुमने बाहर वालों की वजह से, इन गांव वालों की वजह से और उस शैतान की वजह से मुझसे सवाल जवाब किए। मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई और तुमने मुझ पर शक किया, जबकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन अब मैंने इस झाड़ू को हाथ लगा लिया है। तुम्हें जवाब चाहिए तो सुनो। मैं यह सब इसलिए नहीं करती थी क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो मैं मर जाती। यह हमारा नियम होता था। अगर हम इन सब चीजों को हाथ लगाते हैं तो हम मर जाते हैं और मुझसे सवाल जवाब करने का साहस कोई इंसान नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता है तो हम अपने लोगों के पास लौट जाते हैं। यह सुनकर आयुष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बहुत पछतावा होता है। यक्षिणी अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, अब मैं इस जमीन में समाने जा रही हूं और कभी वापस लौटकर नहीं आऊंगी। यक्षिणी इतना कहकर जमीन में समाने लगती है और गांव वालों को श्राप देती है, तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ उजड़ गया। तुम गांव वाले सारे के सारे जमीन में समा जाओगे और शैतान तुम भी अब जलकर राख हो जाओगे। आयुष को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वह टूट जाता है और यक्षिणी से क्षमा मांगता है। यक्षिणी उसकी आंखों में सच्चे पश्चाताप और दर्द को देखकर ठहर जाती है। वह कहती है, तुम्हारे प्रेम और समर्पण ने मुझे इस मानव रूप में बांध रखा था, लेकिन आज मैंने देखा कि तुम्हारा प्रेम गांव वालों के प्रभाव से कमजोर हो गया। मेरे और तुम्हारे बीच का विश्वास टूट गया और इसके साथ ही मेरी भी यहां रहने की शक्ति। आयुष रोते हुए कहता है, मुझे एक मौका दो, मैं अपने प्रेम की सच्चाई तुम्हें फिर से साबित करूंगा। तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हो, मेरे बिना कुछ नहीं। यक्षिणी उसकी ओर देखकर कहती है, शायद तुम्हारे प्रेम में सच्चाई है, लेकिन अब मैं वापस नहीं लौट सकती। यह हमारा अंतिम मिलन है। फिर वह धीरे धीरे अदृश्य होने लगती है, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी बार दीपक के गालों पर हाथ फेरती है। आयुष उसकी हल्की स्पर्श को अपने जीवन भर के लिए याद कर लेता है। अगली सुबह गांव वालों को यक्षिणी के श्राप का भय महसूस होता है और उनका गांव सच में धीरे धीरे वीरान होने लगता है और लोग उस गांव को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। वहीं आयुष हर रोज चांदनी रात में अकेला बैठकर यक्षिणी को याद करता है। उसकी सुंदरता, उसकी हंसी और उनका प्यार उसकी आंखों में हर बार ताजा हो जाता है। उसने अपने जीवन का हर क्षण यक्षिणी की याद में समर्पित कर दिया और एक दिन एक वृद्ध और थके हुए आयुष की भी उसी चांदनी रात में मृत्यु हो जाती है। कहते हैं उसी रात एक हल्की रोशनी उसके मृत शरीर के पास आई और उसकी आत्मा को अपने साथ ले गई। गांव वाले कहते हैं कि आयुष और यक्षिणी की आत्माएं अब हमेशा के लिए साथ हैं। उनके प्यार की गूंज अब भी उस वीरान गांव में चांदनी रात में सुनाई देती है, जैसे दो प्रेमियों की आत्माएं अनंत प्रेम में बंधी हुई हों और वह प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी?
कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।